हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक करेंगे। अगर आप क्लास 10th की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे पिछले 5 से 6 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करवाए जाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है। फिगर में ये कहा गया है कि ट्रायंगल ओ डी सी, जो ओ डी सी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ओ बी ए के, ओ बी ए ट्रायंगल के सिमिलर है। और हमें बी ओ सी की वैल्यू गिवन है, बी ओ सी 125 डिग्री है। सी डी ओ की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि 70 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है? एक तो डी ओ सी फाइंड करना है, एक डी सी ओ फाइंड करना है और थर्ड ओ ए बी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसे लिख लेंगे। तो गिवन है हमें एक तो ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। सेकेंड, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री गिवन है। और एंगल सी डी ओ, एंगल एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? तो लिख लेंगे टू फाइंड। तो फाइंड क्या क्या चीज करनी है? तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, फिर सेकंड नंबर पे डी सी ओ फाइंड करना है, थर्ड ओ ए बी फाइंड करना है। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? तो लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो डी ओ बी है ये पूरा क्या है? लीनियर पेयर है। तो बाय बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल के वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल डी ओ बी है वो किन दो एंगल से मिलकर बना है? एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक। डी ओ बी लीनियर पेयर से हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। डीओसी हमें फाइंड आउट करना है तो डीओसी को डीओसी ही रहने देते हैं। और बीओसी की वैल्यू हमें गिवन है 125। ठीक। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यानी कि एंगल डी ओ सी क्या आ जाएगा? 55 डिग्री। ये हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे साथ के साथ बता के भी चलेंगे कि ये जो बी ओ सी एंगल है ये हमें गिवन था 125 डिग्री। ठीक है, ये गिवन था। अगला नेक्स्ट, अब अब हमें डी सी ओ फाइंड करना है। डी सी ओ, तो डी सी जो डी सी ओ है वो ट्राइंगल में है। कौन से ट्राइंगल में? डी ओ सी ट्राइंगल में। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी में जो एंगल का सम होगा, तीनों एंगल का सम, सम ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वहां से हम क्या लिखेंगे? एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस डी ओ सी प्लस ओ सी डी, ओ सी डी या डी सी ओ प्लस ओ डी सी
इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, अब आप ये बताइए कि डीओसी जो है वो हमने अभी निकाला, डीओसी कितना आया, 55 डिग्री आया। डीसीओ हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ओडीसी, ओडीसी या फिर सीडीओ। आप इसे सीडीओ लिख लो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ। इसे आप सीडीओ लिख लो, ठीक है। तो सीडीओ हमें एंगल गिवन है कितना, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो कि ये एंगल का सम कितना आएगा, तो डी सी ओ एंगल प्लस इन्हें ऐड करेंगे तो 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि डी सी ओ एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 125, यानी कि डी सी ओ भी कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्री। ठीक, अब हमें थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, ओ ए बी, ओ ए बी। तो आप ये बताओ कि जो ओ ए बी एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है या नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसके, डीसीओ के। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डीसीओ, इज इक्वल टू एंगल डीसीओ। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, बाय अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए इक्वल है। तो अब आप ये बताइए कि अगर हमारे पास डीसीओ की वैल्यू है, तो डीसीओ इज इक्वल टू ओ ए बी, दोनों ही क्या हो जाएंगे, 55 डिग्री, यानी कि ओ ए बी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री। तो यहाँ पे हमने तीनों एंगल फाइंड आउट किए हैं, तीनों ही एंगल हमारे पास क्या आ रहे हैं, 55 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपीजियम एबीसीडी, यानी कि एक ट्रेपीजियम हमें गिवन है, तो एक ट्रेपीजियम हम बना लेते हैं। तो ये ट्रेपीजियम है एबीसीडी, इसे मार्क कर लेते हैं। तो ए बी सी और डी, एबीसीडी ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, साफ साफ दिख रहा है। इंटरसेक्ट ईच अदर, उसमें जो डायगोनल एसी है, इसमें जो डायगोनल एसी है और बीडी है, यानी कि एक डायगोनल ये 6 और एक डायगोनल एसी, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, ओ पे करते हैं, ओ पे। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमें ये शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें जो चीज गिवन है, तो गिवन क्या क्या चीज है, तो गिवन क्या है हमें कि एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, AC and BD, AC and BD diagonal intersect at O, intersect करते हैं O पे। और ये भी गिवन है कि AB पैरेलल टू DC। ठीक, ये तो हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूव, तो अगर आप दो क्या ले लें, ट्रायंगल ले लें, कौन कौन से ट्रायंगल ले लें, एक तो ट्रायंगल ले लें ये ए बी ओ वाला ट्रायंगल ले लें, और एक ट्रायंगल कौन सा ले लें, डी ओ सी या सी डी ओ, एक ये वाला ट्रायंगल ले लें। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी एंड सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है,
ए ओ बी जो एंगल है वो डी ओ सी या सी ओ डी के इक्वल है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, फिर आप ये भी देख पा रहे हो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। फिर थर्ड में आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, क्योंकि ये भी अल्टरनेटिव एंगल है। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो कौन से क्राइटेरिया से? बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो क्या प्रूफ हो जाता है? सिमिलर प्रूफ हो जाता है सी ओ डी के। ठीक है, ए ओ बी किसके सिमिलर प्रूफ हो गया? सी ओ डी के। जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? सिमिलर प्रूफ हुए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे? सेम रेशो में होंगे। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक मार्क किया हुआ एंगल और ये दो मार्क किया हुआ एंगल कौन सा होगा? ओ ए होगा। तो ओ ए यानी कि लिखेंगे कैसे इसे? ओ ए लिखेंगे कैसे? तो ओ ए अपॉन, अब इस यहाँ पे एक मार्क किया हुआ एंगल और ये दो मार्क किया हुआ एंगल, तो साइड कौन सी होगी? ओ सी। तो ओ सी के करस्पॉन्डिंग होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक एंगल और तीन मार्क किए हुए एंगल के वाली साइड कौन सी है? ओबी। तो ओबी किसके? ओडी के। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव। क्यों हुआ? देन टू एंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, देन देयर corresponding sides are in same proportion। तो उनकी जो साइड होती है, करस्पॉन्डिंग साइड, सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो में होती है, इसीलिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ लिख देंगे हम प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और साथ में हमें ये रेशियोज गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। शो करना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर है टी क्यू आर के। तो हम लिख लेंगे जो भी हमें गिवन है। तो गिवन क्या है? तो गिवन हमें चीज क्या क्या है? एक तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूफ कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखो कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है इक्वल है। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, देन तब द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जो साइड होती है इक्वल एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो भी इक्वल होंगी। तो अगर हम ट्राइंगल देखें पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर
इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, क्योंकि 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर साइड है, तो पी आर किसके इक्वल होगी, इक्वल होगी किसके, एंगल 2 यानी कि पी क्यू के, पी क्यू के इक्वल होगी। ठीक, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये क्या है फर्स्ट। अब हमें गिवन क्या है, बाय गिवन, गिवन क्या था, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, इसके इक्वल गिवन है। अब पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया, क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो क्यू आर अपॉन क्यू एस है, क्यू आर किसका पार्ट है, क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है, यानी कि टी क्यू आर वाले ट्राइंगल का पार्ट है क्या, क्यू आर, और क्यू एस किसके किस ट्राइंगल के का पार्ट है, क्यू एस है हमारा पी क्यू एस यानी छोटे वाले ट्राइंगल का पार्ट। ऐसे ही क्यू टी बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि टी क्यू आर वाले का पार्ट है, पी क्यू किसका पार्ट है, पी क्यू छोटे वाले ट्राइंगल का यानी कि पी क्यू एस का पार्ट है। तो इन ट्राइंगल हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, पी क्यू एस है, एक तो ट्राइंगल पी क्यू एस है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल टी क्यू आर, एक ट्राइंगल है टी क्यू आर, टी क्यू आर। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में आप देख रहे हो कि जो हमारा एंगल क्यू है, हमारा एंगल जो क्यू है वो क्या है, दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो हम लिख देंगे कि एंगल जो क्यू है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों में कॉमन हो गया। और दूसरी चीज, फ्रॉम अबव, फ्रॉम, जो अभी हम प्रूव करके आए हैं ऊपर से, कि जो क्यू एस या क्यू आर अपॉन क्यू एस है वो इक्वल है क्यू टी अपॉन पी क्यू के। ठीक, क्यू टी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। अब आप ये बताइए मुझे कि ये तो हो गए दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और ये उनके बीच का एंगल, तो बाय बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो जाता है कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड ऑफ पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, तो हम इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की पी आर साइड पर, पी आर साइड पर कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट है, तो एस पॉइंट तो है पी आर साइड पर। ठीक, और टी पॉइंट कौन सी साइड पर है, टी पॉइंट है क्यू आर साइड पर। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो पी आर वाली साइड है, पी आर वाली साइड पे एस पॉइंट है, और क्यू आर वाली साइड पे कौन सा पॉइंट है, टी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, टी पॉइंट है। उसके बाद हमें ये कहा गया है कि जो एंगल पी है, एंगल पी यानी कि ये वाला एंगल जो है, ये किस एंगल के इक्वल है, आर टी एस, इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, शो दैट ट्राइंगल आर टी क्यू, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल आर टी एस, यानी कि जो बड़े वाला ट्राइंगल है ये छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे, तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन, एक तो हमें क्या गिवन है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक, और एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर
एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी हमें गिवन है। दूसरी चीज यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव तो प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल आर पी क्यू को हमें सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्राइंगल आर टी एस के। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, तो जिन दो ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है सिमिलर, उन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो बोलेंगे कि इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूव करने हैं सिमिलर, इसीलिए हमने इन दोनों ट्राइंगल को साथ साथ लेके चलेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आर पी क्यू और आर टी एस में, आर पी क्यू और आर टी एस में जो एंगल आर है वो क्या है, कॉमन है। एंगल आर क्या है, कॉमन है, ये वाला एंगल देख लो, आर पी क्यू और आर टी एस, इसमें दोनों में क्या आ रहा है, एंगल आर आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि जो एंगल आर है वो क्या है, इक्वल है और दोनों में कॉमन है। ठीक, दूसरा हमें एक चीज और गिवन है कि जो एंगल पी है वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक, तो इन दोनों चीजों से यानी कि एंगल एंगल से ये प्रूफ हो जाता है बाय एंगल एंगल, ये क्राइटेरिया था एंगल एंगल भी। तो एंगल एंगल से क्या प्रूफ हुआ कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस के, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फिगर गिवन है और ये कहा गया है कि जो ट्राइंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ए बी ई जो ट्राइंगल है ये ए सी डी ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ एक बार, या आपको शेड करके बता देता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये कौन सा है, ट्राइंगल ए बी ई। ये वाला ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है किस ट्राइंगल के, ए सी डी ट्राइंगल के, ए सी डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिया है। ठीक है, तो ए बी ई ट्राइंगल जो है वो ए सी डी ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट गिवन है हमें। और हमें क्या शो करना है कि ट्राइंगल ए डी ई जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ए बी सी के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो भी हमें चीज गिवन है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। तो गिवन क्या है हमें, एक तो गिवन है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव तो प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी के। तो कैसे करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो जो गिवन है बाय गिवन, गिवन से लेके चलेंगे। गिवन ये था कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ये हमें गिवन था। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो बाय सीपीसीटी हम ये लिख सकते हैं कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए ई के। ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमें ए डी सी और ए ई बी हमें ट्राइंगल क्या दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, तो ए डी किसके इक्वल होगा, ए ई के। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के, ये भी सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी। ठीक, तो ये जो हमारी ये है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अगर मैं
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड से डिवाइड कर दो फर्स्ट वाली को, तो AD अपॉन AB इक्वल आ जाएगी AE अपॉन AC के, AE अपॉन AC के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और ये तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि दोनों जो साइड्स का रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या है, इक्वल है। अब हम क्या लेके चलेंगे, जो भी हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, तो ADE और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ABC, इन्हें लेके चले। अब आपने बोला कि हमने ये तो प्रूव कर दिया कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसके बड़े वाले के, वो क्या है, उनका सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बीच वाला एंगल भी इक्वल दिखाना है, तो बीच वाला एंगल कौन सा होगा, ADE और ABC में दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है एंगल, ए वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक, तो आप ये बोलोगे कि AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC के, और साथ में इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल A है वो भी क्या है, इक्वल है। तो एंगल A क्या है, इक्वल है, यानी कि दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अगर यहाँ से नहीं आता तो यहाँ से देख लो, यहाँ भी ये आ रहा है और यहाँ भी ये आ रहा है। और करस्पॉन्डिंग साइड अभी ऊपर ही हम ये प्रूव करके आए हैं कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC के, ये अभी प्रूव करा है फ्रॉम अबव, ये अभी प्रूव करा है। तो इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कौन कौन से, ADE सिमिलर प्रूफ हो गए ट्राइंगल ABC के, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ।